आज भी रज में थोड़ी रे रसिया। आज होली के पावन पर्व पे मैं सभी जनपद वासियों एवं नगर वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं सभी नगर वासियों से ये अपील करना चाहता हूं कि होली के त्यौहार को, ये मिलन का त्यौहार है, सभी लोग इसको सौहार्द से मनाएं और एक दूसरे के प्यार और मोहब्बत बढ़ाएं, ताकि इस शहर का जो प्रतिस्पर्धा चली आ रही है हमेशा की तरह, उसी तरह होली का त्यौहार, ये त्यौहार भी इस बार बीते। और जो भी लोग होली खेलें वो अपने घरों से होली जब खेलने निकलें तो किसी को ज़बरदस्ती रंग ना लगाएं और अपने इष्ट मिष्ट यारों के साथ खूब बढ़िया से होली मिलन समारोह करके होली का अच्छे से मनाएं। आप सभी जनपद वासियों को लाइफलाइन परिवार की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रंगों का ये पर्व आपके लिए खुशियां लाए और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि जहां तक संभव हो सके आप नेचुरल कलर का यूज़ करें और कोई भी ऐसी चीज़ होली के दौरान न करें जो कि आपको ना अपने लिए पसंद हो। एक बार फिर से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। रमा हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर की तरफ से आप सभी आजमगढ़ वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। इस होली के त्यौहार पे आप सबसे यही अनुरोध है कि कृपया कोई भी केमिकल रंग का प्रयोग ना करें और बुरी लतों से बचें। इस त्यौहार पे आप सभी लोग अबीर और गुलाल का प्रयोग करें और मिलजुल के होली मनाएं। एक बार पुनः रमा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रामा सेंटर के समस्त लोगों की तरफ से आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। शिवम भुवनेश्वरी सिंह, नगर अध्यक्ष समाजवादी युवजन सभा की तरफ से समस्त जनपद वासियों, समस्त प्रशासनिक अधिकारियों, नेतागण और अपने समाजवादी परिवार और समाजवादी युवजन सभा की तरफ से समस्त जनपद वासियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और आशा करता हूं कि ये होली का त्यौहार भाईचारे और बंदगी के साथ समस्त जनपद वासी मनाएंगे और एक मिसाल पेश करेंगे आजमगढ़ की गंगा जमनी तहजीब की। Knowledge is power. Information and education is the liberating premise of progress in every child. Azamgarh Public School, playgroup to class 12th, affiliated to CBSE New Delhi, जहां बच्चों को पढ़ाई के साथ नैतिक गुणों का ज्ञान भी दिया जाता है। An ISO certified school, जहां पर स्मार्ट डिजिटल क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, रिच लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर गेम, डांस एंड म्यूजिक, आर्ट एंड क्राफ्ट, 24/7 बैकअप सिक्योरिटी के साथ ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी उपलब्ध है। एजुकेटेड एंड एक्सपीरियंस टीचर्स जो कमजोर बच्चों पर देते हैं विशेष ध्यान। आजमगढ़ पब्लिक स्कूल, कोटिला चेक पोस्ट वाराणसी, आजमगढ़ रोड, आजमगढ़। माँ बाप अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूलों के चयन को लेकर हमेशा असमंजस में रहते हैं, पर पेरेंट्स की इस असमंजस की स्थिति को दूर करने के लिए ये है आजमगढ़ के रहुआ मुस्तफाबाद इलाके के 2 एकड़ में फैला हुआ ईशान पब्लिक स्कूल, जो आपकी सभी शंकाओं और असमंजस की स्थिति को संतुष्टि में बदल देगा। ईशान पब्लिक स्कूल CBSE 10+2 स्कूल है, जहां बच्चों को सिर्फ शिक्षा ही नहीं बल्कि एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में भी बराबर से पार्टिसिपेट करने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक तरफ आम जनमानस जहां होली का पर्व हर्षोल्लास पूर्वक मनाने में जमा है, तो वहीं इस बड़े पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन भी युद्ध स्तर पर लगा हुआ है।
जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने बताया कि जनपद में पर्व को सकुशल संपन्न कराने के लिए समस्त प्रबंध सुनिश्चित कर लिए गए हैं। पीस कमेटी की बैठकों का आयोजन हुआ है। आपसी प्रेम और भाईचारे के माहौल में पर्व मनाने के निर्देश दिए गए हैं। सभी एसडीएम को अपने अपने क्षेत्र में पर्व की सकुशलता की जिम्मेदारी सुपुर्द की गई है। जनपद में प्रशासन होली को शांतिपूर्ण और भ्रातृपूर्ण माहौल में मनाए जाने के लिए पूरी तौर पर तैयार है। सारे एसडीएम्स ने अपने अपने थाना क्षेत्र में पीस कमेटीज़ की बैठक कर ली है। हमने और एसएसपी साहब ने जनपदीय पीस कमेटी की बैठक की है। कोतवाली में भी स्थानीय स्तर पर हम दोनों लोगों ने पीस कमेटी की बैठक की है। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि आने वाले त्यौहार को शांतिपूर्ण वातावरण में मनाने के लिए तत्पर रहें। वहीं पुलिस कप्तान प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने बताया कि जनपद में लगभग 1900 स्थानों पर होलिका दहन का कार्यक्रम संपन्न होगा। 13 जुलूस निकलेंगे। प्रत्येक स्थल पर फोर्स रहेगी। दारू पीकर वाहन चलाने वालों का चालान होगा। डीजे न बजाए जाने के निर्देश दिए गए हैं। जनपदीय पुलिस के अलावा 3 कंपनी अतिरिक्त फोर्स की भी तैनाती होगी। देखिए, हमारे यहाँ लगभग 1900 जगहों पर होलिका दहन होता है और 13 जुलूस निकलते हैं। इसके लिए हमको बाहर से करीब 3 कंपनी फोर्स मिली है, एसएसबी की, सीआईएसएफ की और पीएससी की भी। और हमारे जनपद की फ़ोर्स को लेकर के हमने हर होलिका दहन के स्थान पे फोर्स लगाया है। हमने जुलूस के साथ फोर्स लगाया है और लॉ एंड ऑर्डर के लिए हमारे फोर्स जो थाना वाले वो उनकी मोबाइल पार्टी हमने बनाई हुई है। ये व्यवस्था है हमारी। तो सर, इस दौरान तमाम जो जैसे डीजे वगैरह बजते हैं या फिर तमाम शराब नशे में कुछ लोग हो जाते हैं, उसको किस तरीके से मार्किंग के लिए ताकि उदंडता जो करते हैं? देखिए, आज की डेट में ही हम लोगों ने ये अभियान चला दिया है। कोई भी दारू पी करके अगर गाड़ी चलाता है उसका चालान करेंगे। 19 तारीख के बाद कोई दारू की दुकान खुली नहीं रहेगी। अगर कोई दारू पी करके अगर निकलता है तो उसको हम गिरफ्तार करेंगे, पहली बात। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरा है आपने हाँ डीजे के लिए देखिए सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट निर्देश है कि एक निर्धारित डेसिबल के ऊपर अगर जाते हैं तो सभी को निर्देशित कर दिया गया है कि डेसिबल मीटर सारे लोग अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे डाउनलोड कर लें और जहाँ भी डीजे बढ़ रहा है अगर उसकी इंटेंसिटी एक सर्टेन लेवल से ऊपर है तो उसको तुरंत सीज़ कर लिया जाए उस डीजे को। और डीजे के बारे में हम लोगों का स्पष्ट निर्देश है कि डीजे नहीं। रंगों के महापर्व होली पर बाजार रंगों के रंग में रंग चुके हैं। शहर से लगायत गांव तक के समस्त प्रमुख बाजार गुलजार हैं। पूरी तरंग उमंग के साथ होली की लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। पर किराना बाजार से लगायत रंगों और पिचकारियों का बाजार पूरी तरह से गर्म है। विभिन्न रंगों के रंग, पिचकारियों, अबीर, गुलाल, मुखौटों, टोपियों, चश्मों व रंग बिरंगे बालों से पूरा बाजार पटसा गया है। मुख्य चौक पर सजी दुकानों पर खरीदारी करने पहुंचे शिक्षक कुंवर अमिताभ कृष्ण अस्थाना ने बताया कि इस बार महंगाई कुछ न होने के चलते होली आनंदमयी हो गई है। सभी चीज़ों के दाम बजट के बिल्कुल अनुकूल हैं। होली बड़ी आनंददायी है, महंगाई कुछ नहीं अनुभव हो रहा। एज ए टीचर मुझे ये अनुभव हो रहा है कि होली मनाने के लिए वस्तुओं के दाम बड़े ही अनुकूल है हमारे बजट के अनुसार। हमने बच्चों के लिए पिचकारी भी लिया है और ये इसमें कलर है, मास्क लिया है। बड़ी गर्मी हो रही है तो आपने बच्चों को ध्यान देने के लिए क्या रंगों का क्या हमने रंगों का उन्हीं रंगों को लिया है जिनके हमारे बच्चों के स्किन पर कोई प्रभाव ना पड़े। ऐसे हानिकारक रंगों का हमने पूछ कर लिया कि इन रंगों का कोई प्रभाव जो है इसके उन्होंने बताया भी है कि रंग लगाने के पहले थोड़ा सा क्रीम लगा लेंगे तो कोई असर स्किन पर नहीं पड़ता। मुख्य चौक पर रंग बिरंगी पिचकारियों की दुकान लगाने वाले विक्रेता पवन कुमार गुप्ता ने बताया कि एयर स्ट्राइक के चलते इस बार केवल गन वाली पिचकारियों की डिमांड सबसे ज़्यादा है। इस बार जब से ये स्ट्राइक हुआ है तब से सारे बच्चे केवल बंदूक जैसे छोटे बच्चों से बड़े जितने भी लोग आ रहे हैं केवल बंदूक ही मांग रहे हैं। सब में एक उत्साह बन गया है कि हम भी चलेंगे भारत माता की जय बोलने के लिए। सारे बच्चे बंदूक ही लेके चले। किस तरह की बंदूकें हैं जो आई हैं? बहुत वैरायटी आई है। बंदूक जैसे छोटा है, एक कुछ रॉकेट लॉन्चर खरीद के है, एक है 47 है। इस बार कुछ बंदूकें पाइप ये वाली आई है, लंबी वाली पाइप आर्मी डिजाइन में आई है। ये देखिए रॉकेट लॉन्चर टाइप में आए हुए हैं। मतलब अब बताना एक नामुमकिन है
इतने सारे उत्साह हो गए हैं कि सारे आदमी यही बोल रहे हैं हम भी लड़ेंगे भारत माता के लिए, और केवल बंदूक ले रहे हैं बच्चे। तो इसीलिए मतलब बंदूक वाली पिचकारी की डिमांड ज़्यादा है, और छोटे से बड़े सारे पिचकारी उपलब्ध है हमारे। आजमगढ़ के मुकेरीगंज में घनी आबादी के बीच आतिशबाजी के अवैध गोदाम में 17 मार्च की शाम को भीषण अग्निकांड में आज एक और पीड़ित की मौत हो गई। मृतकों की संख्या अब 9 पहुंच गई है, जबकि 1 दर्जन का उपचार चल रहा है। वहीं लोगों में प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को लेकर आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बुधवार को 9वें मृतक 32 वर्षीय अजय मौर्य के शव संग स्थानीय लोगों ने घटनास्थल के समीप चौराहे पर जाम लगा दिया। प्रशासन के खिलाफ घंटों नाराजगी जताई। लोगों का कहना था कि जो भी लोग भर्ती हैं उनको जिला अस्पताल से रेफर कर दिया गया और उन्हें निजी नर्सिंग होम में भर्ती किया गया, लेकिन बेहतर चिकित्सा के लिए केवल दावा किया जाता रहा, जबकि हकीकत में कोई मदद नहीं हो रही है। गंभीर हालत में बीएचयू भेजे गए लोगों को भी आधा दिन एडमिट होने के लिए इंतजार करना पड़ा, जो जानलेवा बन गया। वजह यही है कि कोई सुनवाई नहीं है। वो इतना देर हो गया, वहाँ पर सब लोग थे, कोई भी नहीं आया। बलरामपुर का चौकी आया, वो कुछ थोड़ा बहुत लिख करके ले गया। उसके बाद कोई कोनो सुनवाई नहीं कि उसके भी बीवी बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सब कैसे जिएंगे, किस आधार पर जिएंगे। उसके मम्मी पापा हैं, मांगे तो उसकी बीवी बताएगी, मांगे उसके बीवी बताएगी। उसके 2 बच्चे 3 बच्चे हैं, वो भी बताएगी कि उसका क्या मांग है। उसका पति नहीं है, उसका सहारा टूट गया, वो क्या मांगेंगे अपने बच्चों के लिए। हम लोग 8 बजे सुबह का बनारस में भर्ती करवाए गए, लेकिन भर्ती लिए नहीं। 1-1:30 बजे जाके भर्ती लिए। उसके बाद भी मलहम पट्टी अपने हाथों से करवा रहे थे, हम लोग के हाथों से। कोई कंपाउंडर नहीं था वहाँ पे कि मलहम पट्टी करे। बोल रहे थे तुम्हारा मरीज है तुम करो, तुम्हारा मरीज है तुम करो। डॉक्टर एक था और मैं था, और कार्रवाई कोई नहीं हुआ। कोई भी खाली फॉर्मेलिटी पूरी करी जा रही है। बीएचयू में भर्ती कराए गए थे। एक इंजेक्शन भी फोकट में नहीं दिया गया। कोई कार्रवाई नहीं, खाली फॉर्मेलिटी पूरी करी जा रही है। मांग यही है कि कोई कार्रवाई ढंग से की गई नहीं। कोई मरीजों के ऊपर कोई कार्रवाई ढंग से की नहीं गई। हम लोग बनारस में तड़पते हुए रह रहे थे। 4-5 लोग यहाँ वहाँ भाग रहे थे, लेकिन कोई आया नहीं। कोई यहाँ से फोन भी नहीं गया डीएम के साहब के तरफ से कि तुरंत एडमिट करें। हम लोग एडमिट करने के लिए बहुत ही परेशान हो गए। 1:30 बजे 2 बजे जाके एडमिट हुआ। हम लोग बहुत परेशान हुए। हम लोग अपने हाथों से मलहम पट्टी किया। हम लोग वहीं मौके पर पहुंचे एडीएम प्रशासन ने कहा कि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, कार्रवाई हो रही है, जिसकी भी लापरवाही मिलेगी बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि घटना को लेकर शहर कोतवाल चौकी प्रभारी व एक सिपाही को सस्पेंड किया जा चुका है। क्या कार्रवाई की जा रही है? इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। सीएमओ की उसमें टीम की गठित कर दी गई जांच के लिए डीएम साहब द्वारा, और इसमें तत्काल कार्रवाई होगी। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। परिजनों की मांग जो है मुआवजे को लेकर के है, तो उनको किस प्रकार के मामले कितना मुआवजा किया जाएगा? मुआवजा के विषय में आचार संहिता लागू है, और उसके जो लोकल स्तर पे है वो सहायता मुहैया कराई गई है और उसकी मुहैया कराई जाएगी। कहीं पुलिस के साथ ही प्रशासन की भी बड़ी लापरवाही रही, जिससे इतना बड़ा घटना घटा है, तो उन पर क्या कार्रवाई की जा रही है? जो भी दोषी पाए जा रहे हैं, जाँच की गई है, उसमें कार्रवाई की गई है। और सारी दवाइयाँ नहीं मिल रही है, हमेशा के लफड़ा है, सब दवाइयाँ बेची जा रही है। डॉक्टर हैं जिनके बारे में ग्लोबल हॉस्पिटल के बारे में कहा जा रहा है, क्या कार्रवाई? जांच हो रही है। जांच वही बताए तो अभी सीएमओ साहब के उसमें अध्यक्ष डीएम साहब ने टीम गठित कर दिया है, और वो जांच करेंगे। जो भी होगा दोषी उस पर कार्रवाई होगी। सर, अब तक कितनी मौत हो चुकी है जिसकी पुष्टि प्रशासन कर रही है? 9 लोगों की हो चुकी है मौत। पब्लिक बता रही है कि 15 मौतें हो चुकी हैं और प्रशासन 9 पे। हमारी जानकारी में 9 है, 9 की मौतें हुई हैं अभी। 9 की आज नहीं। जिला कारागार में उपद्रव, तोड़फोड़ व मोबाइल फोन की बरामदगी के मामले में प्रथम दृष्टया जांच में दोषी पाए जाने पर जेल के 3 बंदी रक्षकों को
डीआईजी जेल अपर्णा गांगुली ने मंगलवार को निलंबित कर दिया। बंदी रक्षक आशुतोष कुमार सिंह, छोटेलाल और जमीउल्लाह को सस्पेंड किया गया है। वहीं जिलाधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने जेल अधीक्षक, जेलर व सर्किल करापाल के खिलाफ कार्रवाई के लिए शासन को जांच रिपोर्ट भेजी है, जिससे इन तीनों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना तय माना जा रहा है। घटना के दिन उपद्रव करने वाले व बंदियों को उकसाने में मुख्य भूमिका निभाने वाले कारागार में निरुद्ध बंदियों को भी प्रशासन ने चिन्हित कर लिया है। चिन्हित किए गए 2 दर्जन बंदियों को इटौरा जेल से दूसरे जनपदों के जेल में स्थानांतरित करने के लिए डीएम शिवाकांत द्विवेदी ने शासन को पत्र भेज दिया है। शासन से अनुमति मिलने के बाद बंदियों को गैर जनपद की जेलों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। 2019 के लोकसभा चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने भले ही आचार संहिता लागू कर दी हो, लेकिन आजमगढ़ जनपद पहुंचे पूर्व सांसद रामविलास वेदांती के समर्थकों को आचार संहिता का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है। उन्होंने जमकर आचार संहिता की धज्जियां उड़ाईं। भगवा रंग के झंडे लिए समर्थकों ने इस अवसर पर मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद के नारे लगाए। इसको गंभीरता से लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी ने कार्यक्रम के आयोजक पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आचार संहिता की धारा 188 के तहत मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि आजमगढ़ के राहुल प्रेक्षागृह में मिशन मोदी अगेन पीएम 2019 के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया था। इस कार्यकर्ता सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में मिशन मोदी अगेन पीएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व सांसद डॉक्टर रामविलास वेदांती शामिल हुए। मंगलवार को आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के आगमन के पूर्व समर्थकों ने बाइक रैली निकाली, जिसमें आचार संहिता की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, योगी जिंदाबाद के नारे लगाए। पूर्व सांसद ने मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया। इसको गंभीरता से लेते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी शिवाकांत द्विवेदी ने स्थानीय स्तर पर जिन कार्यकर्ताओं ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया था उनके ऊपर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ आचार संहिता की धारा 188 के तहत कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये जानकारी आपके माध्यम से मुझे मिल रही है। मैंने ईआरओ एंड एआरओ सदर को निर्देश दिया है कि वो इस बात की जाँच करें कि स्थानीय स्तर पर किसने ऑर्गेनाइज किया है। जिस किसी ने भी आचार संहिता का उल्लंघन किया होगा तो उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। समाजवादी युवजन सभा और मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड की मासिक बैठक बुधवार को कलेक्ट्रेट कचहरी स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय पर आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के जिला अध्यक्ष राजेश गिरी व संचालन छात्र सभा के जिला अध्यक्ष आशीर्वाद यादव ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए युवजन सभा के जिला अध्यक्ष शिशुपाल सिंह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के माध्यम से झूठी और फर्जी खबरों को चलाकर लोगों को बरगलाने का काम कर रही है। इसी क्रम में पूर्व जिला अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूथ के साथियों को आगाह करते हुए कहा कि इस समय देश की राजनीति में परिवर्तन की बयार बह रही है। सभी साथी अपने अपने बूथ पर मुस्तैदी से लगकर इस महागठबंधन के प्रत्याशियों को जिताने का कार्य करें। बैठक को संबोधित करते हुए गोपालपुर के विधायक नफीस अहमद ने भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस पर आरोप लगाते हुए कहा कि अंग्रेजों ने हमारे हिंदुस्तान के लोगों को बांटने और तोड़ने का काम किया था और आज यही काम भाजपा और आरएसएस कर रही है। बैठक में समाजवादी युवजन सभा के नगर अध्यक्ष शिवम सिंह, मेराज अहमद, कौशिक राजा, सुनील सिंह, तौफीक अहमद, प्रवीण यादव, अवधेश पटेल, आकाश सिन्हा, अर्पित श्रीवास्तव सहित सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। डीएम कार्यालय फरियाद लेकर पहुंचे इस बुनकर ने यह कहने को, सोचने को मजबूर कर दिया कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावे किताबी हैं।
तुम्हारी मेज शादी की, तुम्हारे जाम सोने के, यहाँ जो मन के घर में आज भी फूटी रकाबी है। यहाँ तमाम सरकारी योजनाओं के बावजूद ज़रूरतमंदों को उन स्कीमों से कोई फ़ायदा पहुँच रहा है या नहीं, यह पैसे से बुनकर रामदरस की भागदौड़ बयां कर रही है। नेबी बुजुर्ग निवासी रामदरस पिछले 3-4 सालों से पावर लूम लगाने के लिए उधार नहीं लोन मांग रहे हैं, जो कि वह भी उन्हें मैसर नहीं हो पा रहा। रोजी रोटी बढ़िया से चले, इसके लिए उन्होंने पावर लूम पर कपड़े बनाने में महारत हासिल की, लेकिन लोन न मिलने से उनके सारे अरमानों पर पानी फिरा हुआ है। वह अब इस कदर निराश हो चले हैं कि उन्होंने लोन न मिलने पर परिवार सहित आत्महत्या करने की बात कहनी शुरू कर दी है। लोन के लिए मैं 3 साल से चक्कर लगा रहा हूं कि एक सरकार मुझे लोन दे दे, मैं अपने काम का बढ़ावा दूंगा। हाँ, लेकिन बमौर यूनियन बैंक के एक चपरासी लालजू जो कि 5,000 मांग रहा है, अखिलेश यादव 10,000 मांग रहे हैं। और छठियाँ ब्लॉक से हमारी फाइल आई, 3 बार आई, तीनों बार वापस कर दिया गया। और इसको पाकर मैं जिला पे 4 बार डीएम के साहब के पास प्रार्थना पत्र दिया और यूनियन बैंक प्रभारी के पास मैंने 3-4 बार प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन इसका मामला मेरा कोई हल नहीं हुआ है सर। और इसी मामले को लेकर आज मैं 4 साल से परेशान अगर नहीं हुआ तो रिश्वतखोरों के नाम मेरे पूरे फैमिली की जान में आत्महत्या कर लूँगा। मैं डीएम साहब के पास 4 बार किया और जो बाकी अधिकारी हैं जिला के छोटे बड़े सबके पास मैं 10 लोगों के पास और प्रार्थना पत्र दिया। मेरे हाथ में सब प्रार्थना पत्र में है, कोई सुनवाई नहीं हुई है मेरी, कोई नहीं सुना आज तक। बैंक है कि कहना है तुमको जो भी करना है करो, हम कुछ नहीं करेंगे। मैं यही करने वाला हूँ, या तो मुझे लोन दे या तो यूनियन मेरे सर्किल से बाहर जाएं, और नहीं इस पर भी कार्रवाई नहीं होगी तो मैं पूरे फैमिली के साथ आत्महत्या कर लूँगा। मैं पावर लूम लगाने के लिए ले रहा हूँ। योजना के खेवनहारों पर रिश्वत मांगने का गंभीर आरोप लगाने वाले रामदरस ने मंगलवार को जिलाधिकारी से गुहार लगाई। जिलाधिकारी ने यूबीआई के डीजीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।